हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर सिंह चौहान और लेकर के आए हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की श्रृंखला में एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों शेयर करना नहीं भूलें। तो आज की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। मेरे पीछे की संरचना में आपको नजर आ गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भील जनजाति के लोक नृत्य। अरे दोस्तों, भील जनजाति के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, उन लोक नृत्यों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, भील जनजाति के लोक नृत्यों की एक मैं ट्रिक्स लिखता हूं कि यहां पर आपके सामने एक ट्रिक लिखता हूं मैं, ट्रिक याद करने के लिए कि भील जनजाति के अंतर्गत भील, गवरी और गेर के दो चक्र में हाथी पर बैठकर नेजा लेकर युद्ध में रमते हुए घूमता है। अरे दोस्तों, भील व्यक्ति के अंतर्गत क्या लिखा है दोस्तों कि भील व्यक्ति है। दोस्तों, अपन एक स्टोरी के माध्यम से इसको याद करते हैं कि भील व्यक्ति हैं, गवरी और गेर के दो चक्र चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि गवरी और गेर के दो चक्र में भील व्यक्ति क्या करेगा, हाथी के ऊपर बैठेगा। तो गवरी और गेर के दो चक्र में भील व्यक्ति हाथी के ऊपर बैठकर हाथ में क्या करता है, नेजा लेता है और नेजा लेकर के कहां जाता है, युद्ध में जाता है और युद्ध में क्या करता है, रमते हुए घूमता है। तो गवरी और गेर के दो चक्र में भील व्यक्ति हाथी के ऊपर बैठता है, हाथ में नेजा लेता है और युद्ध में रमते हुए घूमता है। यहीं से हम प्रमुख लोक नृत्य और भी देखेंगे, बट प्रमुख लोक नृत्य जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है भैया, चलो यहां से हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला जो डांस है उसका नाम है गवरी, दूसरा डांस है उसका नाम है गेर, तीसरे नृत्य का नाम है द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य हाथी से हो जाएगा दोस्तों हाथी मना नृत्य, हाथी मना नृत्य। नेजा से हो जाएगा नेजा नृत्य, युद्ध से हो जाएगा युद्ध नृत्य, रमते से हो जाएगा रमणी नृत्य, रमणी नृत्य, घूमता से हो जाएगा घूमरा नृत्य, घूमरा नृत्य। तो दोस्तों देखिए, यहां पर हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से प्रमुख जो लोक नृत्य हैं दोस्तों वो ये है कि गवरी और गेर के दो चक्र में भील व्यक्ति हाथी के ऊपर बैठता है, हाथ में नेजा लेता है और युद्ध में रमते हुए घूम रहा है। आप घूमता किसके, घूमरा भी याद कर सकते हो। घूमरा नृत्य, रमणी नृत्य, हाथी मना नृत्य, युद्ध नृत्य, नेजा नृत्य, गौरी नृत्य, गेर नृत्य और द्विचक्री नृत्य। अरे दोस्तों, ये एक ऐसा प्रश्न है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए दोस्तों, गवरी लोक नाट्य के अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन लिखता हूं और आरएसएसबी का भी फेवरेट क्वेश्चन है कथा। यहां से एक प्रश्न आता है दोस्तों कि शिव भस्मासुर, शिव भस्मासुर की लोक कथा से जुड़ी हुई ये गौरी डांस होता है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि एक भस्मासुर राक्षस होता है, शंकर भगवान ने उसको वरदान दे दिया था कि तू जिसके ऊपर भी तू हाथ रखेगा वो व्यक्ति ऑटोमेटिक भस्म हो जाएगा। उस भस्मासुर ने क्या किया, इस प्रैक्टिकल को माता पार्वती के ऊपर करने का प्रयत्न किया,
तब जाके दोस्तों शंकर भगवान ने विष्णु को बुलाया और विष्णु को कहा कि हे विष्णु, मैं इसे नहीं मार सकता, आपको मारना पड़ेगा। तो कहते हैं दोस्तों कि भगवान विष्णु अपने मोहिनी का रूप धारण करते हैं, बहुत खूबसूरत एक स्त्री बन के आते हैं और भस्मासुर के साथ में नाचना प्रारंभ करते हैं। इतना नाचते 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 मनमुग्ध हो जाते हैं कि उसका हाथ पकड़कर, भस्मासुर का हाथ पकड़कर वो मोहिनी विष्णु हाथ पकड़ करके उसी के सिर पे रख लेता है और भस्मासुर वहीं भस्म हो जाता है। शिव भस्मासुर की लोक कथा पर आधारित दोस्तों ये वर्ड जुड़ा हुआ है गौरी। समय क्या होता है दोस्तों कि रक्षा बंधन के दूसरे दिन से लगातार 40 दिन तक यह गौरी नृत्य चलता है। क्षेत्र की बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा मेवाड़ में करते हैं और उसके साथ में वागड़ बेल्ट में भी यह किया जाता है। और यहां से एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है, इसे सभी लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। मेरु नाट्य सभी लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। और यह से ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से सभी लोक नाट्यों का मेरु नाट्य दोनों कौन सा है, तो वो हो जाएगा गौरी। अच्छा दोस्तों, गौरी जो वर्ड है वो आया कहां से? दोस्तों देखिए, गौरी जो वर्ड है, गौरी जो वर्ड है दोस्तों, गौरी वर्ड आया है गौर से पढ़ा है गवर से पढ़ा है गवर्ज्या से पढ़ा है गौरी। इसी को बोलते हैं राई नृत्य। गौरी को क्या बोलते हैं? राई नृत्य, गौरी या राई नृत्य बोलते हैं। गौरी गौर शब्द जो है दोस्तों, यहां से आप करेंगे, गौर का मतलब होता है माता पार्वती। माता पार्वती शब्द को बोलते हैं गौर या गौरी। और आप लोगों ने तो गाना भी सुना होगा, अरे माता गौर जाए अरे दारे तो शरणा में अरे आऊं ए देवी अम्बा। इस प्रकार से जो वर्ड आता है दोस्तों, उसमें भी वर्ड आता है गवर्जिया जो वर्ड आता है ये आता है दोस्तों गौर या गवर्जिया शब्द से आता है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत ये जो मेरे पीछे के दृश्य देख रहे होंगे, इन दृश्यों के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, ये जो होता है दोस्तों, ये होता है शिव। ये मुख्य पात्र होता है शिव। इसको बोलते हैं पूरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूरिया, या इसी को बोलते हैं राई बूढ़िया। पूरिया या राई बूढ़िया। ये जो दोस्तों देखिए, एक ये वाली जो है इसको बोलते हैं राई माता। ये वाली जो है ये भी राई माता। ये जो राई माता है दोस्तों, ये राई माता पार्वती। ये किसका रूप होता है दोस्तों? माता पार्वती। ये जो राई माता होती है दोस्तों, ये किसका रूप होता है? ये होता है दोस्तों मोहिनी यानी विष्णु का रूप। मोहिनी किसका रूप होता है? विष्णु का रूप होता है। तो दोस्तों यह भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आया हुआ है कि यह जो इसका मुख्य पात्र होता है दोस्तों, शंकर भगवान शिव, जिसको क्या कहते हैं? पूरिया कहते हैं, पूरिया या राई बूढ़िया कहते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत भी इस प्रकार से ये दोस्तों ये हो जाएगा पूरिया। इसको बोलते हैं शिव, इसको बोलते हैं पूरिया। ये शिव है, ये राई माता नंबर 1, ये राई माता नंबर 1, ये राई माता नंबर 2, ये राई माता नंबर 2। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से। अच्छा दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन भाग लेते हैं? देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन भाग लेते हैं, कौन सी जाति के लोग भाग लेते हैं? तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों, कौन सी जाति के लोग भाग लेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बील पुरुष। कब करेंगे? दिन में
नृत्य किया जाता है। बील पुरुषों के द्वारा बीच दिन में नृत्य करते हैं। अच्छा दोस्तों, खेड़िए क्या होता है? खेड़िए कि जो कलाकार होते हैं, कलाकार, इन कलाकार को बोलते हैं खेलिए या खेलार। अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले जो कलाकार होते हैं उनको खेलिए या खेलार बोलते हैं दोस्तों। अब गौरी की गम्मत क्या होती है? तो दोस्तों 15 से 20 मिनट की छोटी छोटी लघु नाटिकाएं संपन्न होने के बाद सभी कलाकार सामूहिक रूप से गोलाकार नाचते हैं। इसे गौरी की गम्मत कहते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत, ये बीच के अंतर्गत इस प्रकार ये त्रिशूल रोपा जाता है और इसके चारों तरफ सभी कलाकार थाली और मादल के साथ गोलाकार रूप से नाचते हैं। इधर पर्दे के पीछे अगली लघु नाटिकाओं से संबंधित कलाकार कपड़े पहन के तैयारी करते हैं। तब तक यहां जो पब्लिक आती है, इस पब्लिक के बीच में समा बांधने का कार्य, अरे पब्लिक बोर नहीं होवे, इसके लिए क्या करते हैं ये कलाकार? थाली और मादल के रूप में, थाली और मादल बजती है तो इस त्रिशूल के चारों ओर नाचते हैं। जैसे ही सारे छोटे छोटे कलाकार, बड़े बड़े कलाकार भील जाति के होते हैं और मादल बजती है। अभी एक फोटो बताऊंगा मैं आपको मादल का। मादल बजती है अटिंग अटिंग डिस्टिंग 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 डिस्टिंग, है ना, और नाचते रहते हैं गौरी के अंतर्गत, उसके चारों तरफ डांस करते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों गौरी की गम्मत या गौरी की गई। 15-20 मिनट की छोटी छोटी लघु नाटिकाएं संपन्न होने के पश्चात में सभी कलाकार सामूहिक रूप से गोलाकार नाचते हैं। इसे गौरी की गम्मत कहा जाता है दोस्तों, गौरी की गम्मत। अब देखिए दोस्तों, जामटिया और खड़कटिया। दोस्तों ये आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि जामटिया और खड़कटिया क्या होते हैं। तो दोस्तों दो जोकर पात्र होते हैं। एक बात को बोलता है, एक क्या करेगा? बात को बोलेगा, और दूसरा क्या करेगा रे? उस बात का दोहरान करता है। एक बोलेगा और दूसरा क्या करेगा रे? दोहरान करेगा। जामटिया जैसे वो नाचते नाचते आप लोगों ने देखा होगा, आगे बोलते हैं अरे नारायणा रे, और दूसरा बोलता है नारायणा रे। तो एक बोलेगा और दूसरा उसकी बात का क्या करेगा? दोहरान कार्य करेगा। ठीक है, यह है दोस्तों कूटकुड़िया। अरे दोस्तों यह है गौरी का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कूटकुड़िया होता है और इसी के डायरेक्शन में गौरी लोक नृत्य संपन्न होता है। तो हम क्या कहते हैं? इसे गौरी का डायरेक्टर भी कह सकते हैं। गौरी का डायरेक्टर क्या कहलाता है? डायरेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है भैया, तो परीक्षा में प्रश्न जाता है निम्नलिखित में से कूटकुड़िया क्या होता है? तो कूटकुड़िया क्या होता है दोस्तों? एक गौरी का डायरेक्टर होता है। और जामटिया और खड़कटिया क्या होता है दोस्तों? दो जोकर पात्र होते हैं। एक दोहरानकारी करता है, अरे नारायणा रे, नारायणा रे, तो दूसरा उसके पीछे पीछे क्या करेगा? दोहरान कार्य करता है। उसे कहते हैं जामटिया और खड़कटिया। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा जामटिया और खड़कटिया। एंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न आएगा दोस्तों कि कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? मादल और साथ में बजेगी थाली। अरे मादल और साथ में क्या बजेगी? थाली। ये देखिए दोस्तों, यहां पर है ये राम मादल। ये इस प्रकार से ये मादल होती है। ये यहां पर खाल होती हैं। इस खाल के इस साइड में ये देखिए यहां पर
ये जौ का आटा लगा रखा होता है, जौ का आटा। और दोस्तों यहां पर ये देखिए इस प्रकार से, यहां से क्या होगा, इस प्रकार से ये तनन अवस्था के लिए गुट्टियां होती है, लकड़ी की गुट्टियां। ये क्या होती है दोस्तों, लकड़ी की गुट्टियां होती हैं, लकड़ी की गुट्टियां होती हैं। और ये जौ का आटा दोस्तों इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बजाते समय उस खाल में तनन अवस्था आ जाए, वो खाल बहुत स्पीड से बजती है। और जब ये बजाते हैं थाली के साथ में, ये है दोस्तों थाली, और ये है दोस्तों मादड़, ये है मादड़, और ये है साहब भील पुरुष। बोलो क्या हो जाएंगे रे, भील पुरुष। और जब ये मादल बजती है दोस्तों बहुत सुरीली आवाज आती है, ऑटोमेटिक पांव उड़ते हैं, अटिंग अटिंग डिस्टिंग 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 डिस्टिंग, है ना। और इस प्रकार से रिदम के साथ में सभी कलाकार नाचते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहां पर मैं गौरी के पात्र बताता हूं। दोस्तों गौरी के दो पात्र होते हैं, एक पात्र होता है जिसे हम कहते हैं मांझी, दूसरे पात्र होते हैं जिन्हें हम कहते हैं खिलार। खिलार पहले वाले पात्र में कुल 5 पात्र होते हैं, कुल 5 पात्र होते हैं मांझी के अंतर्गत। पहले नंबर पे होता है शिव, इसे हम कहेंगे राई बूढ़िया, राई बूढ़िया, या हम कहेंगे इसको पूरिया, पूरिया। दूसरा दोस्तों अभी अभी मैंने बताया राई माता नंबर 1, राई माता नंबर 1 ये हो जाएगी माता पार्वती। अरे 2 राइयां बताई थी ना मैंने अभी फोटो में, वो वाली। और तीसरा राई माता नंबर 2, राई माता नंबर 2 ये कौन हो जाएगी, मोहिनी, ये कौन हो जाएगी, मोहिनी। और मोहिनी किसका रूप बता रहा हूं, विष्णु का रूप बता रहा हूं। अरे मोहिनी किसका रूप है, विष्णु का रूप है दोस्तों, ये विष्णु का रूप है दोस्तों। और तीसरे नंबर के ऊपर यहां पर होता है कूटकुड़िया। क्या होता है, कूटकुड़िया। ये जो कूटकुड़िया होता है दोस्तों इसको बोलते हैं गौरी का डायरेक्टर। अरे गौरी का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, गौरी का डायरेक्शन करने वाला, गौरी का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसे कहते हैं कूटकुड़िया। और 5वें नंबर पे होता है दोस्तों पाठ भोपा। कौन होता है दोस्तों, पाठ भोपा। पाठ भोपा कौन होता है दोस्तों, पाठ भोपा होता है। अब खिलार के अंतर्गत क्या होते हैं, अन्य छोटे बड़े कलाकार होते हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, वो खिलार कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों खिलार, जामटिया और खड़कटिया ये 2 जोकर पात्र होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहां से एक प्रश्न आया हुआ है, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं, परीक्षा में आ जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कान गुजरी, लाखा बंजारा, गोमा मीणा, कालू उकीर, शंकरिया, दानी जी, देवी अंबाव, सफलिया चोर, रीसड़ी, शेरनी, सूलडी, ये सब क्या है। तो दोस्तों 15-15, 20-20 मिनट की छोटी छोटी लघु नाटिकाएं होती है, छोटे छोटे गेम्स होते हैं। और उन छोटे छोटे गेम्स के अंतर्गत क्या करते हैं, कलाकार आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हैं। जैसे छोटे छोटे आप लोगों ने कभी स्कूल लाइफ में देखा होगा, छोटे छोटे ड्रामा करते हैं। तो ड्रामा के अंदर क्या 10-15 मिनट का ड्रामा होता है, कलाकार आते हैं अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हैं और चले जाते हैं, वो कहलाती है लघु नाटिकाएं। तो परीक्षा में प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कालू कीर, गोमा मीणा, लाखा बंजारा क्या है। तो गौरी के अंतर्गत की जाने वाली छोटी छोटी लघु नाटिकाएं हो दोस्तों। गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, लाखा बंजारा, रीसड़ी, दानी जी, शेरनी, सेठ जी, चपलिया चोर, सूलडी, खेतुड़ी, शंकरिया, कंजर, नटनी, बादशाह की सवारी, देवी अंबा, बियावड़, ये इंपॉर्टेंट है, बियावड़, हटिया, बोड़िया भूत, बंवरा दानव, खेड़िया भूत और मियां द्वारा किला लूटना। तो दोस्तों ये सारे के सारे परीक्षा में क्या आते हैं, छोटी छोटी लघु नाटिकाएं होती है दोस्तों। कि लघु नाटिकाओं में क्या करते हैं, ये
छोटी छोटी लघु नाटिकाएं होती है, उसके अंतर्गत कलाकार आते हैं और कलाकार क्या करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करके वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी लघु नाटिकाएं। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आया हुआ है, ये आया हुआ है, एक तो गोमा मीणा आया हुआ है, कालू कीर आया हुआ है, लाखा बंजारा पूछते हैं, और ये भंवरा दानव पूछते हैं, खेड़िया भूत पूछते हैं, भियावड़ पूछते हैं, है ना। ये इस प्रकार से क्या जाता है, ये परीक्षा में प्रश्न आता है और आपको करना है। और ये तो दोस्तों परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जामटिया और खड़कटिया क्या है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, दो जोकर पात्र है रे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, दो जोकर पात्र हैं, जिनको क्या कहते हैं, जामटिया और खड़कटिया। ये देखिए दोस्तों, अभी अभी मैंने बताई थी छोटी छोटी लघु नाटिकाएं होती है दोस्तों। ये देखिए एक लघु नाटिकाएं, ये मियाँ द्वारा किला लूटना, ये देवी अंबाव आ गई है ना, ये देवी अंबाव, और ये देखो गौरी की गम्मत, ये सभी गोलाकार रूप से नाच रहे हैं, ये देवी अंबाव आ गई है, ये वनजारा है ना, बनजारा, ये हटिया दानव है ना, और ये सारे के सारे लोग यहां इकट्ठे होकर के गौरी को देखते हैं दोस्तों। और ताज्जुब वाली बात होती है दोस्तों, इसमें ये महिला नजर आ रही है, परंतु ये महिला नहीं है, ये पुरुष हैं दोस्तों, केवल पुरुषों के द्वारा, अरे मेवाड़ और वागड़ में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ये लोक नाट्य हैं, लोक नृत्य हैं दोस्तों, जिसमें केवल भील जाति के पुरुष भाग के लेते हैं, और भील जाति के पुरुष भाग लेते हैं और केवल दिन में किया जाता है। परंतु आजकल के लोग क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है, तो रात को भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, पशु गायत्री। देखिए दोस्तों, ये वाला जो चैप्टर है पशु गायत्री पुस्तक है। पशु गायत्री क्या है, पशु गायत्री पुस्तक है। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि गौरी पर आधारित ग्रंथ, गौरी पर आधारित ग्रंथ, अरे गौरी पर आधारित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, गौरी पर जो आधारित ग्रंथ हैं, गौरी पर आधारित ग्रंथ हैं, इसको बोलते हैं पशु गायत्री। गौरी पर जो आधारित ग्रंथ है उसका नाम क्या है, पशु गायत्री। और पशु गायत्री का जिसने लेखन कार्य किया था दोस्तों, उसका नाम है भानु भारती। क्या नाम है दोस्तों, भानु भारती। अरे पशु गायत्री, जो पशु गायत्री नामक जो पुस्तक है वो गौरी के ऊपर आधारित है दोस्तों, और गौरी के ऊपर आधारित पशु गायत्री है। उस पुस्तक का लेखन कार्य किसने किया था, भानु भारती ने किया था। किसने किया था, भानु भारती ने किया था। अब दोस्तों देखिए, बड़िया हिंदवा, यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, बड़िया हिंदवा। ये बड़िया हिंदवा क्या होता है दोस्तों, कि गौरी जो होता है, गौरी के अंत में, अरे गौरी के अंत में पेड़ों की रक्षा हेतु, पेड़ों की रक्षा हेतु यानी वृक्षारोपण हेतु संदेश दिया जाता है, संदेश दिया जाता है रे, संदेश दिया जाता है। उसको क्या कहते रे दोस्तों, पेड़ों को बचाने का संदेश होता है दोस्तों, वड़िया हिंदवा कहलाता है। आगे दे रखा है दोस्तों गड़ावण और वड़ावण। ये क्या होता है दोस्तों, अंत में गौरी को, यानी गौरी का समापन, यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, गौरी का समापन। गड़ावण और वड़ावण क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, गौरी 40 दिन तक चलती है। 39वें दिन क्या करते हैं दोस्तों, 39वें दिन क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर ये सभी भील कलाकार कुम्हार के घर जाते हैं, कुम्हार के घर जाते हैं रे दोस्तों। कुम्हार के घर से एक मिट्टी का बना काले रंग का हाथी लाते हैं, काले रंग का हाथी लाते हैं, और उसके ऊपर, अरे उसके ऊपर गोरजिया यानी माता गौरी को बिठाते हैं, गौरी को बिठाते हैं, और फिर पूरे गांव में शोभा यात्रा निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। और देखिए 40वें दिन क्या होता है दोस्तों, 40वें दिन क्या करेंगे कि ये जो काला हाथी और ये माता गोरजिया जो बैठी हुई है, इसको क्या करेंगे, हाथी और माता गोरजिया
सहित। एक होता है जवारा, जवारा यानी अंकुरित जौ, अंकुरित, अंकुरित जौ, जवारा। हाथी गोरजिया माता के साथ में जवारा जो अंकुरित जौ होता है, जवारा को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं, जिसे गौरी की गड़ावण कहा जाता है। दोस्तों, गड़ना मतलब पानी के अंतर्गत उससे प्रवाहित करते हैं, इसे गौरी की गड़ावण कहते हैं। और उस काले हाथी को पानी में प्रवाहित करते हैं। दोस्तों, ये जो काले रंग का हाथी है दोस्तों, इस काले रंग के हाथी को क्या करेंगे, बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं। बहते हुए जल में प्रवाहित करने के बाद माता पार्वती से हाथ जोड़ करके सभी भील विनती करते हैं कि हे माता जी, आप इस वर्ष पधारे हैं, अगले वर्ष और आना। इसको मेवाड़ी भाषा में बोलते हैं वड़े आना। वड़े आना का मतलब होता है वड़े आज्यो और आज्यो। इसको कहते हैं पानी में गल जाना, पानी में प्रवाहित करना। वड़े आज्यो मतलब और आना, वड़ावण। तो गौरी की गड़ावण और वड़ावण, गड़ावण और वड़ावण, अंत में गौरी का समापन होता है, जिसे कहते हैं गौरी गड़ावण और वड़ावण। ये दोस्तों गड़ावण और वड़ावण दोस्तों देखो मैंने अंतर क्या दिखा। अब देखिए दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न आता है कि जैसे मान लो कि आप लोगों को परीक्षा में पूछ लिया कि सभी लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गौरी। क्या हो जाएगा, गौरी। अगला देखिए दोस्तों, जो नृत्य है उससे कहते हैं गैर नृत्य। ये उदयपुर मेवाड़ अंचल में किया जाता है। इसके अलावा बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र में, बाड़मेर और बालोतरा के साथ साथ मेवाड़ अंचल में किया जाता है। दोस्तों क्या होता है यहां पर, ये देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहां पर ये फ्रॉक नुमा जो संरचना पहनी हुई है, इसको बोलते हैं लाल आंगी बांगी घेर। लाल आंगी बांगी घेर। ये दोस्तों इनके हाथ में ये होती है लकड़ी, लंबी लकड़ी, दो लंबी लंबी लकड़ियां होती है। इन लंबी लंबी लकड़ियों को खांडे कहा जाता है, खांडे कहते हैं। अरे लंबी लंबी लकड़ियां होती हैं, उनको क्या कहते हैं, खंडे। और डोल की थाप के ऊपर, डोल की थाप के ऊपर देखिए दोस्तों, ये देखिए इन्होंने पांवों में क्या पहन रखे हैं, घुंघरू। पांवों में क्या पहन रखा है, घुंघरू। और इनके हाथ में क्या है दोस्तों, खांडे। खांडे मतलब लकड़ी की लंबी लंबी डंडियां। और ये देखिए वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, मुख्य रूप से ढोल। और दूसरा क्या हो जाएगा, हाथ में थाली, हाथ में थाली। और एक और होता है जिसको वांकिया भी कह सकते हैं, वो बीच में से वांका होता है, उसको फूंक मार मार के बजाया जाता है। ये हो गया है दोस्तों गैर नृत्य, गैर नृत्य। अरे होली के अवसर पर, कौन से अवसर पर करेंगे रे, होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला डांस, हाथों में लकड़ी की छड़ यानी खंडा लेकर के गोल गोल घेरे में नाचते हैं। और युवतियां घेर के प्रत्युत्तर में फाग गाती है, फाग, फाग गाती है। अरे होली आई रे होली है। इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, होली में क्या होती है, फाग गाती है। पोशाक जो पहनते हैं दोस्तों उससे बोलते हैं अंगी। क्या बोलते हैं पोशाक को, अंगी। अभी भी बताया था, लंबी 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 फ्रॉक नुमा संरचना, फ्रॉक नुमा वस्त्र या लंबी लंबी फ्रॉक नुमा संरचना वाला वस्त्र, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, अंगी कहलाता है। और जो डांसर होते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं गेरिया, गेरिया। ये कौन होते हैं, नर्तक होते हैं गेरिए। और छड़ होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, खंडा होते हैं, खंडा। तो दोस्तों होली के अवसर पर डोल बजता है और लंबे लंबे हाथ में छड़ ले लेते हैं और डोल बजता है, डडिंग टडिंग टिंग टडिंग टडिंग डिंग डडिंग टडिंग टिंग टडिंग।
है ना। इस प्रकार से बहुत रिदम वाला डांस होता है, डोल बजाते हैं, डोल के साथ में थाली बजती है और गेर नृत्य होता है दोस्तों। नर्तक पैरों में रमजोड़, रमजोड़ एक चौड़ी पट्टी जिसके ऊपर काफी सारे घुंघरू लगे होते हैं, पहन करके नाचते हैं दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है कि रमजोड़, अरे क्या हो जाएगा दोस्तों, रमजोड़ एक चौड़ी पट्टी होती है दोस्तों, इसके ऊपर खूब सारे घुंघरू लगे होते हैं और इनको धागे से बांधते हैं, जिसे रमजोड़ कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध गेर कहां की है, लाल आंगी बांगी गेर, अभी बताई थी मैंने, लाखेटा गांव बालोतरा, कन्नाना गांव बालोतरा, यानी गेर नृत्य कन्नाना गांव के अंतर्गत गेर। बाटा गेर आहोर में सांचौर जिले में आ गया है। और तलवारों की गेर मेनारिया ब्राह्मणों के द्वारा जमरा बीज के दिन की जाती है। और डोल बजता है, थाली बजती है, वाक्या बजता है और घूमर गेर का प्रारंभ किया निहाल अजमेरा ने। तो दोस्तों देखिए यहां पर तलवारों की गेर, यह भी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि दोस्तों तलवारों की जो गेर होती है दोस्तों, वो तलवारों की जो गेर होती है वो मेनार गांव उदयपुर में मेनारिया ब्राह्मणों के द्वारा तलवार लेकर के, हाथ में तलवार लेते हैं, तलवार लेकर के नाचते हैं। और क्या है आपको बताओ तो तोपें छोड़ते हैं, इस दिन तोपें छोड़ते हैं दोस्तों इस दिन। और किस दिन करते हैं रे, तो ये करते हैं जमरा बीज के दिन। जमरा बीज होली के बाद आने वाली दूसरी बीज, जिसे जमरा बीज कहते हैं। चैत्र के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को जमरा बीज के दिन तलवारों की गेर का आयोजन। और यहां से एक परीक्षा में प्रश्न आता है कि तलवारों की गेर का आयोजन किस राजा के काल में प्रारंभ हुआ था, तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में। अरे मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम, जो कि महाराणा प्रताप के सुपुत्र थे, उनके काल में यह डांस प्रारंभ हुआ है। और अगर जनजाति के लोगों का तलवारों की गेर अगर पूछ ले आपको कि जनजातीय तलवारों की गेर, यानी जनजाति के लोग हाथ में तलवारें लेके नाचते हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों दरियावद, प्रतापगढ़, ये वाला जो बेल्ट है दोस्तों, वहां पर जनजाति जो आदिवासी क्षेत्र के लोग होते हैं, ये आदिवासी जो होते हैं दोस्तों, ये अपने हाथों में तलवार लेकर के डांस करते हैं। जनजातीय तलवारों की गेर हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए तलवारों की गेर दोस्तों जनजाति है। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने अपने पारंपरिक पोशाक पहनी हुई है, ये धोती पहनी हुई है, पारंपरिक पोशाक। और देखिए सिर के ऊपर इन्होंने गमछा बांधा हुआ है, सिर पर गमछा है, कमर के अंतर्गत ये आभूषण है, कमर पर आभूषण है दोस्तों, कमर पर आभूषण पहनते हैं, पांवों में आभूषण पहनते हैं, पांवों के अंतर्गत ये देखिए घुंघरू पहनते हैं। और दोस्तों इनके हाथों में देखो ये तलवार है, ये लंबी वाली तलवार है, ये तलवारें हैं और ये तलवार है। इस प्रकार दोस्तों ये तलवार गैर नृत्य हैं दोस्तों। अभी बताया दोस्तों, ये लाल आंगी बांगी गेर, मैंने बताया लाल आंगी बांगी गेर, इसको बोलते हैं आंगी। क्या होता है ये लाल दोस्तों, आंगी। और अभी बताया दोस्तों कौन से गांव की प्रसिद्ध है, लाखेटा गांव, लाखेटा बालोतरा, लाखेटा गांव। ये देखिए दोस्तों गेर नृत्य। और ये मैंने अभी भी बताया दोस्तों, ये जो इनके हाथ में है इनको बोलते हैं खंडा। क्या बोलते हैं दोस्तों, लकड़ी की लंबी लंबी छड़ होती है जिसे खंडा कहते हैं। ये दोस्तों ढोल है, हाथ में ढोल लेकर के नाचते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों पांवों के अंतर्गत ये घुंघरू, ये देखिए दोस्तों, ये एक चौड़ी पट्टी, ये चौड़ी पट्टी, ये चौड़ी पट्टी, इसको बोलते हैं रमजोड़। क्या बोलते हैं दोस्तों, रमजोड़।
कि पांवों के अंतर्गत एक चौड़ी पट्टी, ये देखिए ये रमजोड़ है ना, रमजोड़ पहन करके ये डांस करते हैं, एक चौड़ी पट्टी जिसके ऊपर क्या करते हैं, काफी सारे घुंघरू लगे रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रमजोड़ कहते हैं रे। आगे दे रखा है दोस्तों नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा रे, नेजा नृत्य। स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, मेल और फीमेल दोनों करते हैं। होली के 3 दिन बाद में किया जाने वाला डांस है। एक मैदान में डंडा गाड़ देते हैं, उस पर एक नारियल यानी नेजा बांध देते हैं और पुरुषों द्वारा नारियल तोड़ने का प्रयास किया जाता है, महिलाएं उनको रोकती है छड़ से। इस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध कला का प्रदर्शन होता है दोस्तों, यह भी परीक्षा में आया हुआ है। नेजा नृत्य मीणा जनजाति में भी होता है, नेजा नृत्य भील जनजाति में भी होता है। होता है क्या है दोस्तों कि देखिए एक लकड़ी का लंबा डंडा और इसके ऊपर क्या होता है, इस प्रकार ये छतरी बांध लेते हैं। और दोस्तों देखना यहां पर क्या करते हैं, यहां पर इस स्थान के ऊपर इसमें रखते हैं नारियल, नारियल। और ये महिलाएं सारी की सारी दोनों तरफ यहां से क्या करती है, खड़ी हो जाती है। इधर से एक पुरुष आता है, आगे बढ़ता है, ये सारी औरतें इसे मारने का प्रयत्न करती है, मारने का प्रयत्न करती है। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी युद्ध चालू हो गया है, लेकिन वो क्या करती है, भाभियां होती है, वो अपने देवर को प्यार से मारती है। ऐसा कहते हैं कि 3 बार तक उसको रोकती है और चौथी बार के अंतर्गत क्या करते हैं, उसको बोल देते हैं कि वाह ऊपर जाकर के ये जो नारियल है, नारियल तोड़ ले तुम। एक मतलब गेम्स है जिसके अंदर नकली युद्ध होता है, मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। देखिए दोस्तों इसको एक फोटो के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए दोस्तों सारी की सारी ये औरतें हैं, ये देखिए औरतें यहां आ गई है और ये देखिए बीच में लकड़ियां ले ले करके, ये देखो लकड़ियां ले ले करके ये मारने का काम करती है। और ये पुरुष जा रहा है तोड़ने के लिए नेजा। होता क्या है दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए दोस्तों इसको नेजा कहते हैं, नेजा। और यहां से एक पुरुष अंदर जाता है और ये औरतें क्या करती है, इसे मारने का प्रयत्न करती है। नकली 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 युद्ध होता है। और याद रखना होली के तीसरे दिन, होली के 3 दिन बाद, होली के 3 दिन बाद में मैदान में डंडा गाड़ लेते हैं। होली के 3 दिन बाद मैदान में डंडा गाड़ करके ये जो डांस होता है दोस्तों, इसको क्या बोलते रे, नेजा नृत्य। अगला डांस है दोस्तों युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य अभी तो बताया था दोस्तों मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से। इस नृत्य के माध्यम से भील अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं और फैरे फैरे बोलते हैं और मादल काम में लेते हैं। उदयपुर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर आदि के अंतर्गत दोस्तों भील जनजाति का युद्ध घोष या रणघोष ये हो जाता है दोस्तों फायरे 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 फायरे। और दोस्तों अगर आपको पता हो तो फत्ते फत्ते की ध्वनि, फत्ते फत्ते की ध्वनि, फत्ते फत्ते की ध्वनि कौन से डांस के अंतर्गत आपको पता होगा, यह हो जाएगा अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य बीकानेर के अंतर्गत फत्ते फत्ते की ध्वनि के साथ में डांस करते हैं। और दोस्तों देखिए भील जनजाति के अंतर्गत फैरे फैरे यानी अटैक करो अटैक करो। यह फैरे फैरे शब्द कहां से आया दोस्तों, देखिए दोस्तों प्राचीन समय में जब यहां पर अंग्रेजों का राज था, ये भील आदिवासी ये अंग्रेज आते और इनके ऊपर गोलियों से फायर करते, फायरिंग करते, फायरिंग। अंग्रेज आते और अंग्रेज क्या करते, जो हुड़दंगी होते थे, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चलता था दोस्तों, तो अंग्रेजों ने वर्ड बोलना प्रारंभ किया फायर फायर। वो फायर वर्ड दोस्तों भीलों के लिए या भील जनजाति के लिए युद्ध घोष या रणघोष बन गया। और आज की तारीख में भील रणघोष या युद्ध घोष क्या होता है, फायर तो नहीं बोलते हैं और वो चेंज हो गया फायरे 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 फायरे। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों हाथ में क्या करते हैं,
ये बील पुरुष देखो, ये देखो बिल्कुल आभूषण पहन करके, है ना, आभूषण पहनते हैं दोस्तों, ये आभूषण पहनते हैं, पारंपरिक आभूषण पहनते हैं। सिर के ऊपर देखिए मोर पंख लगा रखा है ना, और देखिए हाथों के अंतर्गत क्या करते हैं, ये देखिए ये जैसे युद्ध करने के लिए लठ ले करके और हाथों में हथियार लेकर के, ये हाथों में हथियार लेकर के जैसे जा रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं युद्ध नृत्य। और जाते समय क्या कहेंगे, फायरे फायरे हैं, अरे मारने की बात कर तेरे नाल रे औकात बार रे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, भील जनजाति के पुरुष यहां पर हथियार लेकर के क्या करते हैं, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं युद्ध नृत्य। हाथी मना नृत्य दोस्तों, अगला डांस हो जाएगा दोस्तों हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य, हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुष हाथों में तलवार लेकर के बैठ करके डांस करते हैं। तो ये बैठ कर किया जाने वाला डांस है रे, बैठकर भील जाति के पुरुष, भील जाति के पुरुष डांस करते हैं। द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य का मतलब दो चक्र हो जाएगा रे। द्विचक्री नृत्य में क्या हो जाएगा, दो गोले बनाते हैं, एक गोले में अंदर की तरफ ये पुरुष रहेंगे, दूसरा गोला होगा जिसके अंतर्गत ये तो सारे के सारे पुरुष, ये सारी की सारी महिलाएं, और एक गोले के अंतर्गत चाले रे चाले हूं, चाले चोरा हूं। इस प्रकार से एक गोला पुरुषों का चलता है और बाहरी गोला महिलाओं का चलता है, या फिर अंदर वाला महिलाओं का मान लो और बाहर वाला पुरुषों का, और बीच बीच में दोनों एक दूसरे के कंधे के ऊपर कमर में हाथ डालते हुए गोलाकार रूप से भी नाचते हैं। दो चक्र होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री का मतलब दो चक्र के अंतर्गत डांस करते हैं। अगला देर का है दोस्तों रमणी नृत्य। रमणी, रमणी नृत्य। तो रमणी नृत्य दोस्तों विवाह के अवसर पर मंडप के सामने स्त्रियां बैठ करके ये डांस करती है, जिसमें पुरुष क्या बजाता है, बांसुरी और मादल बजाता है। तो इसके अंतर्गत मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। इसके अंतर्गत मेल क्या बजाएगा, तो मेल बजाता है दोस्तों बांसुरी, मेल क्या बजाएगा, बांसुरी, और क्या बजाएगा, मादल, मादल। और फीमेल क्या करती है, फीमेल करती है दोस्तों नृत्य, फीमेल क्या करती है, नृत्य। अगला दोस्तों वेरीहाल नृत्य। देखिए दोस्तों ये जो डांस है वेरीहाल नृत्य, उदयपुर के खैरवाड़ा के पास में रंग पंचमी के दिन, रंग पंचमी चैत्र के महीने में आती है, होली पर धमाल करते हैं, और मेले के अंतर्गत किया जाने वाला डांस होता है दोस्तों, जिसको वेरीहाल नृत्य कहते हैं। वेरीहाल नृत्य। तो दोस्तों मैं आपको वापस जहां से हम लोगों ने प्रारंभ किया था दोस्तों, एक बार मैं आपको सारे डांस आपको एक ट्रिक्स के माध्यम से बताना चाहता हूं, उसके पश्चात में इसे हम समाप्त करेंगे। तो ट्रिक्स वापस आ गई है दोस्तों कि भील व्यक्ति गवरी और गेर के दो चक्र में, गवरी और गेर के दो चक्र में हाथी पर बैठ करके, हाथी पर बैठ करके नेजा लेकर के युद्ध में रमते हुए घूमता है, युद्ध में रमते हुए घूमता है। अब दोस्तों एक प्रश्न आता है कि गवरी जो लोक नाट्य हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च करने का काम किस व्यक्ति ने किया, तो उसका नाम है डॉक्टर महेंद्र भानावत। तो एक प्रश्न मैं लिख लेता हूं, गवरी लोक नृत्य या गवरी लोक नाट्य, लोक नाट्य, गवरी लोक नाट्य पर सर्वाधिक रिसर्च करने का कार्य किस व्यक्ति ने किया, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र भानावत। ये उदयपुर के निवासी हैं डॉक्टर महेंद्र भानावत। इन्होंने सबसे ज्यादा गवरी के ऊपर कार्य किया है दोस्तों, गवरी के ऊपर। अभी वर्तमान में इस गवरी को संरक्षण देने का कार्य, वर्तमान में गवरी को
संरक्षण एंड प्रसिद्धि दिलाने का कार्य जो संस्था कर रही है दोस्तों, उसका नाम है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान केंद्र। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान केंद्र, जिसको TRI बोलते हैं, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान केंद्र उदयपुर के द्वारा इस लोक नृत्य को संरक्षण दिया जा रहा है और प्रसिद्धि दी जा रही है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने भील जनजाति से जुड़े हुए सभी प्रकार के लोक नृत्यों को एक ही वीडियो में लाने का प्रयत्न किया है, और वक्त मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में से अब तक कितने परीक्षा में प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो कृपया करके आप इस वीडियो को देखने के पश्चात पुराने पेपर के आए हुए प्रश्नों को आप मिलान करें। मेरी गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।